साइबर अलर्ट के प्रायोजक हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें। इस बार बताएंगे हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से हो रहे उस स्कैम के बारे में जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। ये है बॉस स्कैम। जो चीजें आपको अननोन लग रही है आप मत कीजिए ओपन। कोई भी बैंक स्टेटमेंट एक EXE फाइल में नहीं आ सकता। कोई VBS स्क्रिप्ट भी हो सकती है, कोई PS स्क्रिप्ट भी हो सकती है, कोई बैट फाइल भी हो सकती है। तो ऑटोमेटिकली ये चीजें रन हो जाएगी और आगे का अकाउंट वो टेक ओवर कर लेंगे। एक अननोन नंबर से एक जिप फाइल आएगी कि उसमें ये मेंशन किया है कि RBI ने आपके अकाउंट जो बैंक अकाउंट्स है उसमें कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन फाउंड किए हैं। ये प्लीज आपके जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या चार्टर्ड अकाउंट को इनको फॉरवर्ड कर दीजिए और वेरीफाई कर ले, अदरवाइज आपके अकाउंट सीज हो सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। कार्यक्रम में आज बात व्हाट्सएप के जरिए किए जा रहे उस स्कैम की जिसकी आजकल बड़ी चर्चा हो रही है, जिसमें एक जिप फाइल पूरी कंपनी को ही बंधक बना रही है और जिसे लेकर देश की साइबर सुरक्षा एजेंसियां गंभीर चेतावनी भी जारी कर रही हैं। आज के दौर में व्हाट्सएप सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप नहीं रह गया, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। परिवार, दोस्त, सहकर्मी, बिजनेस पार्टनर्स सभी एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए व्हाट्सएप का ही यूज करते हैं। फिर चाहे ऑफिस की मीटिंग हो, जरूरी डॉक्यूमेंट साझा करने हो, टीम को निर्देश देने हो या फिर किसी प्रोजेक्ट पर तुरंत चर्चा करनी हो, व्हाट्सएप ने कम्युनिकेशन को पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान बना दिया है। लेकिन जिस तकनीक ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है, वही अब साइबर अपराधियों के निशाने पर भी है। साइबर ठगों के लिए नया हथियार बनती जा रही है। अपराधी जानते हैं कि अगर किसी सीनियर ऑफिशियल का व्हाट्सएप अकाउंट तक उनको पहुंच मिल जाए तो उसके बाद जो कर्मचारी हैं उन्हें गुमराह करना आसान हो जाता है। कार्यक्रम में आज बात उस स्कैम की जिसने कॉर्पोरेट इंडिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। आज हम खोलेंगे इस हाईटेक धोखाधड़ी का पूरा ब्लूप्रिंट, बताएंगे कैसे हैक होता है व्हाट्सएप वेब। आज बात बॉस स्कैम की। किसी कंपनी के बॉस या बड़े अधिकारी के फोन पर एक मैसेज आया, जरूरी निर्देश, तुरंत कार्रवाई करें। साथ में थी एक जिप फाइल। फाइल पर क्लिक किया, फाइल खुली। इसे क्लिक के साथ साइबर अपराधियों के लिए खुल गया कंपनी के अंदर घुसने का रास्ता। ना कोई हथियार, ना कोई ताला टूटा, ना कोई बैंक लूटा, लेकिन कुछ ही घंटों में करोड़ों रुपए स्कैमर्स के खातों में पहुंच गए। कैसे? समझना जरूरी है कि कैसे होता है ये स्कैम। सबसे पहले व्हाट्सएप पर कांटेक्ट किया जाता है। साइबर अपराधी ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए ही किसी CEO या वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क करते हैं। वो स्वयं को RBI जैसी नियामक संस्था का प्रतिनिधि बताकर ये दावा करते हैं कि कंपनी ने किसी नियम का उल्लंघन किया है और जल्दी जवाब देने का दबाव बनाया जाता है। साथ ही में जिप फाइल मैलवेयर के साथ भेजी जाती है, यानी इसी मैसेज में एक जिप फाइल भी होती है जिसमें दो बहुत ही हानिकारक फाइल्स होती हैं। एक होती है .exe यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल और एक होती है .dll यानी डायनामिक लिंक लाइब्रेरी फाइल। डिवाइस पर नियंत्रण हो जाता है इसके बाद, यानी जब अधिकारी अपने विंडोज कंप्यूटर या लैपटॉप पर इस फाइल को खोलते हैं तो ये मैलवेयर सिस्टम को संक्रमित कर देता है। विंडोज डिवाइस और एक्टिव वेब व्हाट्सएप सेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ये जो .dll फाइल है ये स्कैमर के कमांड एंड कंट्रोल सर्वर से कम्युनिकेट करती है। ये मैलवेयर एक्टिव वेब व्हाट्सएप सेशंस के टोकन चुरा लेते हैं। इससे वो आपका लाइव डेस्कटॉप देख सकता है, आपकी सारी जानकारी हासिल कर लेता है, आपके कंप्यूटर में जो फाइल्स हैं उसको वो एक्सेस मिल जाती है। व्हाट्सएप से आपके सारे कॉन्टैक्ट्स भी वो हासिल कर लेता है। इसके बाद अगला चरण, CEO के जो वास्तविक व्हाट्सएप खाता है वहां तक उसको पहुंच मिल जाती है, जिसके बाद अब साइबर अपराधी फाइनेंस और अकाउंट्स के अधिकारियों को मैसेजेस भेजते हैं CEO के ही व्हाट्सएप से और उन्हें तुरंत भुगतान करने या फिर जो अकाउंट डिटेल्स दी जाती है उसमें पैसा ट्रांसफर करने के निर्देश देते हैं। ये खाते म्यूल अकाउंट्स ही होते हैं। और इसके बाद आखिरी दांव, कई बार अपराधी डिवाइस पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के बाद चुपचाप कॉन्टैक्ट लिस्ट में बदलाव कर देते हैं, यानी वो धोखाधड़ी वाला अपना नंबर
सीईओ के नाम से ही कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर देता है और उसी से पैसे ट्रांसफर करने का निर्देश भी देता है। इन स्क्रीनशॉट्स पर नजर डालिए, ये वो मैसेजेस हैं जो एक्चुअली सीनियर ऑफिशियल्स के व्हाट्सएप पर आए थे। इन तस्वीरों में देखिए कैसे स्कैमर्स एक जिप फाइल के साथ मैसेज अलग अलग कंपनी के अधिकारियों को भेज रहे हैं। इन चारों तस्वीरों में एक ही मैसेज है कि इस मैसेज को फाइनेंस मैनेजर को वेरिफिकेशन के लिए भेज दीजिए, प्लीज इसे कंप्यूटर पर ही खोलें। सभी मैसेजेस में जोर देकर कहा गया है कि इस जिप फाइल को कंप्यूटर पर ही खोलें, क्योंकि ये फाइल खोलते ही अधिकारी का सिस्टम हैक हो जाएगा और साइबर अपराधी के पास अधिकारी के सिस्टम का रिमोट कंट्रोल पहुंच जाएगा। वहीं एक मैसेज में स्कैमर ने आरबीआई के नाम से एक और संदेश भेजा, जिसमें कंपनी के अकाउंट में असामान्य गतिविधि और अकाउंट बंद होने की चेतावनी दी गई। संदेश में 3 दिन के अंदर जानकारी देने का दबाव बनाया गया है। ये स्कैम सबसे पहले सामने आया जब पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के बेटे और जाने माने उद्योगपति नरेश गुजराल की कंपनी से 7 करोड़ 80 लाख रुपए की ठगी हुई। ठगों ने एक मैसेजिंग ऐप पर नरेश गुजराल की फोटो लगाकर एक फर्जी अकाउंट बनाया और इसके बाद कंपनी के जो मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी चीफ फाइनेंस ऑफिसर थे, उन्हें जरूरी कारोबारी भुगतान के नाम पर मैसेज भेजे गए। फाइनेंस ऑफिसर ठगों के झांसे में आ गए। उन्होंने बिना जांच पड़ताल किए आरटीजीएस से करीब 7 करोड़ 80 लाख रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए। बाद में जब जांच की गई तो पता चला कि सब मैसेजेस फर्जी थे। साइबर सुरक्षा की भाषा में इसे व्हेलिंग अटैक भी कहा जाता है, जब किसी सीनियर ऑफिशियल की पहचान का दुरुपयोग कर फ्रॉड किया जाए। इस फ्रॉड के एक शिकार अहमदाबाद के रियल एस्टेट कारोबारी भी थे। जून में एक दिन उन्हें भी एक अनजान नंबर से कुछ इस तरह का व्हाट्सएप संदेश आया, जिसमें आरबीआई की तरफ से एक नोटिफिकेशन मिला कि बैंक ने आपके कंपनी के बैंक खाते से जुड़ी जोखिम नियंत्रण कार्रवाई और असामान्य वित्तीय लेन देन को लेकर नोटिस जारी किया है। कृपया मांगी गई जानकारी 3 कार्य दिवस के अंदर दें, वहीं आपके खाते का उपयोग नहीं तो प्रभावित हो सकता है। और इसके साथ एक जिप फाइल भी अटैच की गई थी। अधिकारी ने अपने अकाउंटेंट को फॉरवर्ड कर दिया ये मैसेज, जिन्होंने अपने डेस्कटॉप पर ये मैसेज देखा, जहां जिप फाइल अपने आप डाउनलोड हो गई। कुछ ही मिनटों में उन्हें बॉस की फोटो वाले अकाउंट से एक व्हाट्सएप मैसेज मिला कि 1.5 करोड़ रुपए कोलकाता की एक कंपनी के खाते में ट्रांसफर कर दो और वापस कॉल मत करना। उन्होंने पैसे ट्रांसफर कर दिए। अभी जो जिसको बॉस स्कैम बोल रहे हैं या सीईओ इम्पर्सोनेशन स्कैम बोल रहे हैं, ये एक्चुअली लास्ट ईयर भी हमने ऐसे 4 से 5 केसेस किए थे, जहाँ पे सीईओ या बॉस के नाम से उनका जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जो उनके अकाउंट मैनेज कर रहा है, उनको मैसेज जाएगा और उनको एक अर्जेंसी बताई जाएगी कि हम कोई मीटिंग में है, कोई हमारा कॉन्ट्रैक्ट पास होने वाला है, तो तुरंत इस अकाउंट में पैसा हमारा ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये जो इनिशियल फेज़ में जो लास्ट ईयर हमने केसेस देखे थे, उसमें देखा अननोन नंबर से ये मैसेज आता था व्हाट्सएप में, और जो डीपी है वो उनके बॉस की रखी होती थी। तो इस बार अपराधी नया तरीका यूज कर रहे हैं। सीईओ की पहचान चुराकर काम कर रहे हैं। व्हाट्सएप पर वही प्रोफाइल, वही नाम और वही डीपी यूज की जा रही है। लेकिन कुछ ध्यान देने वाली बातों पर गौर करें। यहाँ व्हाट्सएप हैक किया जा रहा है। इसके लिए पहले एपीके फाइल्स भेजी जाती थी, वैसे पीडीएफ और वर्ड फाइल्स भी भेजी जाती थी जिनमें मैलवेयर होता था, लेकिन अब जिप फाइल भेजी जा रही है। और ये मैलवेयर किसी फोटोग्राफ, किसी इनविटेशन कार्ड के जरिए भी भेजे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिए। वैसे इसमें आमतौर पर ऐसे लोगों को फंसाया जाता है जो कंपनी संभालते हैं या जिनके पास कंपनी से बड़े ट्रांसफर्स करने का अधिकार होता है। यहाँ फर्स्ट फेज में स्कैमर्स खुद को आरबीआई जैसे रेगुलेटर के रूप में दिखा रहे हैं, यानी नियम उल्लंघन का डर दिखाकर आपको फाइल खोलने के लिए उकसाया जाता है। जो जिप फाइल्स भेजी जा रही हैं उनकी आईडी भी ध्यान दें, कुछ इस प्रकार की: स्टेटमेंट ऑफ मे, CBDT.zip, SalarySlips.zip। दूसरे चरण में बॉस स्कैम पूरी तरह पहचान की नकल पर काम करता है। इस स्कैम के लिए ये थ्रेट एक्टर्स इंडस्ट्री वाइज टॉप सीईओ, CFOs यानी चीफ फाइनेंस ऑफिसर्स, CTOs यानी चीफ टेक्निकल ऑफिसर्स के फोन नंबर्स, ईमेल्स इकट्ठा करते हैं
और फिर इन सभी को ये जिप फाइल भेज दी जाती है, जैसे फार्मा कंपनीज, चार्टर्ड अकाउंटेंट की कंपनीज, आईटी कंपनीज, एजुकेशन सेक्टर की कंपनीज इत्यादि। ये जिप फाइल्स कंप्यूटर या लैपटॉप पर ही काम करती हैं, यानी अगर आप इन्हें मोबाइल पर खोलते हैं तो ये फाइल्स यानी ये मैलवेयर काम नहीं करता, क्योंकि जो .exe फाइल्स होती हैं .exe, ये मोबाइल पर काम नहीं करती, लैपटॉप डेस्कटॉप पर ही काम करती हैं। बड़ी बात, जांच बताती है कि इस स्कैम को देश के बाहर से कंट्रोल किया जा रहा है और अंजाम दिया जा रहा है। पहले एक अननोन नंबर से एक जिप फाइल आएगी और जिप फाइल में या तो आरबीआई के नाम पे हो सकती है या तो जस्ट अकाउंट के नाम पे एक जिप फाइल हो सकती है। उसमें ये मेंशन किया है कि आरबीआई ने आपके अकाउंट जो बैंक अकाउंट्स है उसमें कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन फाउंड किए हैं, ये प्लीज़ आपके जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या चार्टर्ड अकाउंट को इनको फॉरवर्ड कर दीजिए और वेरीफाई कर ले, अदरवाइज आपके अकाउंट सीज हो सकते हैं। तो जनरली ये क्या करते हैं, जो बॉस होता है या सीईओ होता है, ये फाइल अपने फाइनेंशियल ऑफिसर या जो भी अकाउंट मैनेज कर रहा है उनको ये फॉरवर्ड कर देते हैं। ये जब व्हाट्सएप वेब में इस पर्टिकुलर जिप फाइल को ओपन करता है तो बैकग्राउंड में ये .exe फाइल रन होके उनका क्रोम का जो डेटा है वो डाउनलोड करके तो जो हैकर्स है जिसने ये फाइल ओपन करी उनका व्हाट्सएप वेब अपने डिवाइस में चालू कर लेते हैं। ये पूरी तरह ऑटोमेटेड स्कैम है, यानी .exe मैलवेयर बनाने से लेकर डेटा हासिल करने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का ही प्रयोग किया जा रहा है और इनका सिस्टम ऐसे काम करता है कि कुछ ही सेकंड्स में ये ठगी कर डालता है। बस जिप फाइल को कॉपी पेस्ट करने का काम ही इन्हें मैन्युअली करना होता है और ये शिकायतें विभिन्न राज्यों से आ रही हैं, तो सावधान रहना आवश्यक है और इसीलिए I4C ने एडवाइजरी भी जारी की है, एक्शन भी जारी है, आईपीज भी ब्लॉक किए जा रहे हैं, लेकिन हमें आपको सावधान रहना जरूरी है। अब सवाल आता है कि यदि आप इनका निशाना बन गए हैं तो फिर करें क्या? आप मानकर चलें कि इनसे बाहर निकलने के लिए आपको अपना पूरा सिस्टम, डेस्कटॉप, लैपटॉप फॉर्मेट करना ही पड़ेगा। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को छोड़कर बाकी सभी फाइल्स डिलीट कर देता हूं, तो ध्यान दें, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स की ही नकल कर लेती हैं, यानी मैलवेयर फाइल्स को ही ओएस फाइल्स का नाम देकर छिपा देते हैं। आपको लगता है कि ये तो ओएस फाइल है, लेकिन ये मैलवेयर फाइल होती है, जैसे firefox.exe या vlc.exe। ये जेन्युइन फाइल्स हैं, पर ये नकली हो सकती हैं। इन मैलवेयर फाइल्स में कोड होता है जो डेटा डंप कर सकता है और स्कैमर को रिमोट कंट्रोल दे सकता है। आज के समय में देश की टॉप 10 साइबर कंप्लेंट्स में शामिल है बॉस स्कैम की कंप्लेंट्स। तो हर साइबर स्कैम की तरह इसमें भी सावधानी में ही समझदारी है। कार्यक्रम में यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वो तमाम सावधानियां जिनका अगर आप पालन करते हैं तो इस बॉस स्कैम से बच सकते हैं। देखते रहें साइबर अलर्ट। यस तो तुम हो अंजलि कुमार, मैं सीनियर ऑफिसर रंजन। शुरू करो इसका इंट्रोगेशन। और इंट्रोगेशन के दौरान कैमरा बंद मत करना। तुम्हारा अरेस्ट वारंट। तो कौन से टेररिस्ट ग्रुप से हो? टेररिस्ट ग्रुप? तुम्हारे पार्सल में जो ड्रग्स, फेक पासपोर्ट, वो कहाँ भेजे जा रहे थे? ये सब मेरा नहीं है सर। तुम्हारा आधार 4342 से एंड होता है। हाँ। इससे कई बैंक अकाउंट्स लिंक्ड हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है तुम पे। कोर्ट प्रोसेस के लिए बैंक अकाउंट लॉगिन करो और स्क्रीन शेयर करो। अब एफडी तोड़ो और सारा अमाउंट कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफर करो। पैसे आ गए। अब बस थोड़ी देर में केस का स्टेटस समझ आ जाएगा। याद रखें, असली पुलिस ऑफिसर्स कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स द्वारा इंटरोगेशन नहीं करते हैं, ना ही आपके फाइनेंशियल डिटेल्स मांगते हैं। ऐसे कोई भी कॉल्स आए तो तुरंत डिस्कनेक्ट करें और नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पे रिपोर्ट करें। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट। हम जानते हैं कि वक्त के साथ चुनौतियां भी बढ़ रही हैं, चुनौतियां बदल भी रही हैं।
तो ऐसे में कुछ बदलाव बहुत ज़रूरी हो गए हैं। जैसे अभी तक तो आप व्हाट्सएप मैसेजेस या ईमेल्स के आधार पर ही वित्तीय लेन देन कर रहे थे, लेकिन अब नहीं। वेरिफिकेशन के और तरीके अपनाए जाने ज़रूरी हैं। किसी भी भुगतान की पुष्टि, उसकी वेरिफिकेशन फ़ोन कॉल या व्यक्तिगत रूप से भी अवश्य करें। अनजान नंबर से प्राप्त कोई भी एक्सी फाइल या अन्य एग्जीक्यूटिबल फाइल्स कभी भी इंस्टॉल ना करें। याद रखें कि आरबीआई जैसी नियामक संस्थाएं व्हाट्सएप अटैचमेंट के माध्यम से कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट्स या सुरक्षा पैचेस नहीं भेजे जाते। टेक्नोलॉजी का हल टेक्नोलॉजी में ही ढूंढना होगा। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे सुरक्षा नियम लागू करें जो अनजान .exe और .dll फाइलों के एग्जीक्यूशन को रोक सकें। व्हाट्सएप में सेटिंग्स में लिंक डिवाइसेस पर जाकर ये जरूर चेक करें कि आप कहां लॉग्ड इन हैं। जहां जरूरत नहीं है, लॉग आउट कर दें। सभी विंडोज सिस्टम पर एंटी मैलवेयर यूज करें और अपडेटेड भी रखें ताकि मैलवेयर का समय रहते पता लगाया जा सके। और हाँ, साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक पायरेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने वाले सिस्टम्स ज्यादा जोखिम में होते हैं क्योंकि इनमें सिक्योरिटी अपडेट्स और पैचेस उपलब्ध नहीं होते। इसी तरह नकली एंटीवायरस यूज कर रहे हैं तो भी आपका सिस्टम साइबर अपराधियों के निशाने पर आसानी से आ सकता है। जिन सॉफ्टवेयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं होते, वे साइबर अपराधियों के लिए खुले दरवाजे की तरह होते हैं। कार्यक्रम में यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे I4C के साइबर एक्सपर्ट पवन चवन। देखते रहें साइबर अलर्ट। अरे ये पार्सल मेरा नहीं है सर। पुलिस वाले को झूठ बोलता है। अब तुझे पुलिस स्टेशन भी आना पड़ेगा और उसके बाद जेल। मैं एक स्कैमर हूँ, आज मैं पुलिस वाला बना हूँ और ये है मेरा शिकार। मैंने फोन करके कड़क आवाज में सिर्फ इतना कहा कि आपके बेटे के पार्सल में ड्रग्स मिली है। बस इतने में ही डर गए और इनको कर लिया डिजिटल अरेस्ट। सर ऐसा मत करिए प्लीज सर। या तो जेल जाओ या पैसे दो। अच्छा है ना आइडिया और सेटअप? आइडिया बुरा भी है और पुराना भी। अब इंडिया जानता है कि स्कैम कॉल्स में कभी ड्रग्स, कभी किडनैपिंग की झूठी कहानियां बनाकर पैसे लूटते हो। स्कैमर्स के घिसे पिटे तरीकों को मत दो टेंशन। इंडिया स्टॉप, थिंक देन टेक एक्शन। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं बॉस स्कैम की। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं I4C के साइबर एक्सपर्ट पवन चवन। बहुत बहुत स्वागत आपका पवन जी। आप इतने सालों से साइबर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं ना, आपने बहुत सारे तरह के स्कैम्स देखे ही हैं। ये वाला जो स्कैम इस बार आया है, हम पहचान चोरी पहले भी देखते आ रहे हैं, हम लोगों की जानकारी का ये दुरुपयोग करते हैं पहले भी देखते आ रहे हैं। इस बार क्या अलग है? आजकल जो अपराधी है वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है? तो सोशल इंजीनियरिंग ये होता है कि आपकी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, प्रोफाइल पिक्चर, इसको चुरा कर उसका इस्तेमाल कर फ्रॉड किया जाता है। मतलब जानकारी का दुरुपयोग तो हो रहा है ना? लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी बात क्या है कि इसमें सीईओ की या उच्च अधिकारी की पहचान चोरी कर ली जाती है, व्हाट्सएप हाईजैक कर लिया जाता है। ये जो व्हाट्सएप हाईजैक की बात होती है तो इसमें एक टर्म आती है सेशन चोरी कर लेना, टोकन्स चुरा लेना। ये क्या है एक आम व्यक्ति के लिए, अगर हम समझना चाहें? मैम, सेशन चोरी करना मतलब ये कि आपको एक एग्जांपल देख के बताता हूँ। आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, तो रेस्टोरेंट में जाने के बाद आप वहाँ पर कुछ ऑर्डर करते हैं। तो ऑर्डर करने के बाद आपको एक टोकन दिया जाता है कि आपका ये टोकन है, इस नंबर का है और इसके बिहाफ पे आपने ये ऑर्डर किया है। तो सेम जो टोकन जो होता है वो आपका एक सेशंस होता है। तो जैसे ही आप कोई वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो एक सेशन टेम्पररी टोकन आपको दिया जाता है कि आप उसका यूज़ करके उस वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप पर आप जो लॉगिन करते हैं या OTP देकर, तो सेम आपको एक टोकन आप जनरेट होता है और आपके ब्राउज़र में स्टोर होता है, वो टेम्पररी होता है। टेम्परेरी होता है वो सेशन, और ये वो सेशन चुरा लेते हैं। इसका मतलब है ये दे कैन कंट्रोल मी व्हाट आई एम डूइंग ऑन दैट वेबसाइट, इज इट? यस मैम, वो सेशन चुरा लेते हैं। इसका मतलब है कि वो सेशन को यूज़ कर वो आपका व्हाट्सएप लॉगिन कर सकते हैं।
एग्जैक्टली Yes, और अगर मैं किसी वेबसाइट से लॉग आउट कर देती हूँ तो वो सेशन खत्म हो जाता है? हाँ बिल्कुल, वो ख़त्म ही हो जाएगा मैम। तो अगर मेरा व्हाट्सएप डेस्कटॉप पर लॉग आउट किया हुआ है मैंने, तो फिर वो सेशन मेरा खत्म है, वो कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं लॉग्ड इन हूँ तो फिर दे कैन ऑफ कोर्स Yes, ma'am. शेयर द जिप फाइल एंड आई कैन ओपन इट। यस मैम, वो आपका पूरा कंट्रोल ले सकते हैं व्हाट्सएप का, और आपका व्हाट्सएप का कंट्रोल लेने के बाद आपके जो टीम मेंबर्स है, आपके जो हिरार्की है, हायर जो पर्सन है, हायर पोजीशन पर पर्सन है, उनको डायरेक्टली वो मैसेज भी कर सकते हैं डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर से। मेरे को पता चला कि मैंने जो किया वो गलत था, वो पैसा नहीं जाना चाहिए था, मेरे से गलत मैसेज आ रहे हैं मेरे व्हाट्सएप से, यानी मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया है, मेरा डेस्कटॉप इज कॉम्प्रोमाइज्ड नाउ, माय सिस्टम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। शुरुआत में 1 घंटे में मुझे सबसे इंपॉर्टेंट क्या स्टेप्स लेने चाहिए? सबसे पहले मैम आपको बिल्कुल ही पैनिक नहीं होना है। आपको सिंपल फर्स्ट स्टेप करना है कि आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है, जो मोबाइल फ़ोन में लॉगिन है, वहाँ पर आप लिंक डिवाइसेस जो है, लिंक डिवाइसेस, उसको आप लॉग आउट करेंगे। देन नेक्स्ट आपका जो सिस्टम जो हाईजैक हुआ है, उस सिस्टम का इंटरनेट डिस्कनेक्ट करेंगे। फिर बाद में आपको जो आईटी पर्सन्स हैं उनको बुलाएंगे और उनको वो वेरीफाई करवाएंगे कि सिस्टम में क्या हुआ है। लेकिन ये जो जिप फाइल और व्हाट्सएप के बीच का जो कोऑर्डिनेशन होता है, क्या ये हाई टेक्नोलॉजी यूज़ होती है इसके अंदर, या फिर एक सामान्य चीज़ है? इसमें क्या होता है मैम कि व्हाट्सएप पर एक जिप फाइल शेयर किया जाता है। उस जिप फाइल में अलग अलग, अभी आप देखा जाए तो कि भविष्य में, अभी तो EXE और DLL फाइल आ रही है, तो भविष्य में भी देखा जाए तो कि उसमें DLL के साथ कोई VBS स्क्रिप्ट भी हो सकती है, कोई PS स्क्रिप्ट भी हो सकती है, कोई बैट फाइल भी हो सकती है। तो इसमें क्या है कि ऑटोमेटिकली ये चीज़ें रन हो जाएगी और आगे का अकाउंट वो टेक ओवर कर लेंगे। ये जो आपने VBS स्क्रिप्ट की बात की है ना, Yes, ma'am. सर्टिन ने जो एडवाइजरी जारी किया उसमें उन्होंने इन सब फाइल्स की लिस्ट दी हुई है। Yes, ma'am, कि right, ma'am. ये अगर एक्सटेंशंस हैं तो आप इनको मत खोलिए। Yes, ma'am. ये तो लॉन्ग लिस्ट हो गई, लोगों को याद रखनी पड़ेगी ये तो। मैम, जो चीज़ें आपको अननोन लग रही है आप मत कीजिए ओपन। जैसे कि आपको लग रहा है कि डॉक्यूमेंट फाइल है तो ओपन कर लीजिए, एक्सेल फाइल है ओपन कर लीजिए, PDF है तो ओपन कर लीजिए। यदि आपको लग रहा है कि कुछ अननोन है, VBS है, तो आप ये ओपन मत कीजिए। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है, EXE फाइल है ओपन मत कीजिए, क्योंकि कोई भी बैंक स्टेटमेंट एक EXE फाइल में नहीं आ सकता। एग्जैक्टली मतलब ये कॉमन सेंस लोग भूल जाते हैं उस समय कि ये नहीं पॉसिबल है कि स्टेटमेंट के नाम से आए और वो EXE फाइल हो ना। Yes, ma'am. ये बात सही कही है आपने, लेकिन ऐसे में ये भी इसका मतलब है कि अब इस तरीके के स्कैम्स अगर रूप बदल रहे हैं तो फिर कहीं कंपनीज को भी अपने SOPs में बदलाव लाना चाहिए। जरूर मैम, उनको एक SOP बनानी चाहिए। पेमेंट जो हो रहा है उनका एक SOP होना चाहिए। कॉल पर एक बार वेरीफाई कर लें। यहाँ पर आप 2 फैक्टर अथवा अप्रूवल यूज़ कीजिए। तो अप्रूवल मतलब कि आप जो वेरिफिकेशन, हाँ 2 स्टेप होने चाहिए कि 2 स्टेप में आप वेरीफाई कर लीजिए कि ये जो पेमेंट है, एक एक पर्सन रखिए कि ये पेमेंट है वो वही पर्सन को करनी है कि नहीं। और जो लास्ट है कि अब कई बार जो वेंडर का लिस्ट होता है किसी कंपनी में, तो वेंडर का लिस्ट का कई बार ना बैंक अकाउंट चेंज करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने कॉल कर दिया कि इस कंपनी को आप पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, उनका बैंक अकाउंट है, लेकिन वहाँ पर कुछ अलग बैंक अकाउंट है और जो फ्रॉडस्टर ने जो भेजा है वो ये अलग बैंक अकाउंट है। तो आप उस बैंक अकाउंट को नंबर चेंज करने के लिए आप उसका भी एक अप्रूवल लेना चाहिए, ये जरूरी मतलब है। कुछ एक्स्ट्रा सेफगार्ड्स लेने बहुत जरूरी हैं। ट्रेडिशनल तरीकों में अभी तक लोगों के अकाउंट खाली होते थे, अब कंपनियों के अकाउंट खाली हो रहे हैं, इसलिए कुछ नए तरीके अडॉप्ट करने बहुत ज़रूरी है ना। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात चलते चलते, हम जब इस तरीके के स्कैम्स की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, नॉर्मली ये देखा गया है कि जो बहुत हाईटेक स्कैम्स इस तरीके के होते हैं वो देश के बाहर से संचालित होते हैं। क्या ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बॉस स्कैम में? यस मैम, मोस्टली ये जो स्कैम है तो ये बाहर से भी ऑपरेट हो सकते हैं और इंडिया में से भी ऑपरेट हो सकते हैं। चूँकि एक प्लान सुनियोजित तरीके से किए जा रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि अलर्ट रहने में ही, सावधानी रखने में ही सबसे ज़्यादा समझदारी है। यस मैम। कुछ और आप कहना चाहेंगे जाते जाते, लोगों के लिए कोई इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहेंगे एज अ साइबर एक्सपर्ट? आप जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो यूज़ करते हैं वो काफ़ी नहीं है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी रखिए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी रखिए, प्लस उसके साथ आपका जो सिस्टम का जो एंटीवायरस है वो अप टू डेट रखिए, विंडोज़ को अपडेट कीजिए, या कोई भी आपके साथ कोई भी फ्रॉड हो रहा है तो उसको रिपोर्ट कीजिए। जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1930 पर, या cybercrime.gov.in पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। I4C का एक ऑफिशियल हैंडल है साइबर दोस्त हैंडल पर नए नए साइबर के जो तरीके हैं वो बताए जाते हैं। साइबर अलर्ट आप देखते रहिए, आपको यहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच पवन जी, सारी जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू।
तो ये थे हमारे साथ पवन चवन जो I4C के साइबर एक्सपर्ट हैं। तो कार्यक्रम में आज हमने बात की व्हाट्सएप के माध्यम से हो रहे बॉस स्कैम की। तरीके इन अपराधियों के अलग होते रहेंगे, ऐसे में हमें आपको सबको साइबर अलर्ट रहना ही होगा, तभी हम अपने देश को भी रख सकते हैं साइबर सेफ। कार्यक्रम में आज बस इतना ही, लेकिन आप वेब प्लेटफॉर्म पर हमारे सारे एपिसोड्स देख ही सकते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारा ईमेल आईडी याद है ना, cyber.ddnews@gmail.com। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तो हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। साइबर अलर्ट के प्रायोजक थे केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।